जिस डेट का हम लोग को इंतजार था वो डेट बहुत करीब है तरुण। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पीक पे है सीरीज इस टाइम। और थर्ड टेस्ट मैच, गाबा से पहले डर का माहौल है दोनों टीम में, क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शायद पिच में घास छोड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ ही है कि वो वेस्ट इंडीज से हारा है पिछले टाइम, और इंडिया से हारा है बीते 3 सालों में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कहीं से भी कमबैक कर सकती है, वो ये दिखा रही है। ठीक है। पर टेस्ट मैच वो बुरी तरह से हारे। 295 रन से बहुत बड़ा मार्जिन था। हालांकि इनिंग का मार्जिन सबसे बड़ा मार्जिन होता है, आई थिंक। लेकिन फिर भी वो हारे 295 रन से। पर टेस्ट मैच बहुत बड़ी जीत थी इंडिया की। एडिलेड में आके आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने इंडिया का कोलैप्स करवाया। अगेन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी इंडिया का कोलैप्स करवाया, सेकंड इनिंग में भी इंडिया का कोलैप्स करवाया। अब जो थर्ड टेस्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से हारा, बट आप उस मैच को दोबारा उठा के देखिए। उसकी हाइलाइट्स में अगर आप हाइलाइट्स देखोगे तो आपको साफ पता लगेगा कि वो शेयर ब्रिलियंस थी शमास जोसेफ की। और शमास जोसेफ उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के लिए एक नए बॉलर थे। उन्होंने 7 विकेटें ली थी। ठीक है, क्या इंडिया की टीम से आपको लगता है कि कोई 7 विकेट्स ले सकता है ऑस्ट्रेलिया की, बुमराह को छोड़ के? बुमराह को छोड़ के इस टीम में कोई प्लेयर मुझे विश्वास लायक दिख ही नहीं रहा कि क्या? टीम के फ्रंट पे आके ऐसा कोई खिलाड़ी कर सके जो एक बार कोहली करते थे, इस समय वो बुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गावा टेस्ट में जीता भी था, तो आपको याद होगा कि उसमें भी लोअर मिडिल ऑर्डर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने आके रन बना दिए थे, वरना इंडिया उस मैच में भी शायद 150 फॉर 6 था। देखिए मैं बताऊं तो ना, कहते ना उस समय इंडिया यंग टीम में थी और ये खिलाड़ी यंग थे। दूसरी बात ये है कि उस समय ये था कि खोने के लिए कुछ था नहीं, आप 36 ऑलरेडी अलाउड हो चुके थे। उम्मीद थी नहीं कि आप जीत पाएंगे। ऋषभ पंत, तमाम ऐसे हमारे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा किया और टीम जीत गई। इस बार आप उम्मीद से गए हो, और जब उम्मीद होती है तो आप जानते हो ये टीम कैसी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस टीम का देखिए परफॉर्मेंस आपको अब पता लगेगा। गावा टेस्ट में जैसी भी परफॉर्मेंस होगी। उस टेस्ट मैच में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जो लास्ट टेस्ट मैच था गावा में, उसमें 186 और 6 थी इंडिया। नीचे से आके शार्दुल ठाकुर ने और वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी पार्टनरशिप करी थी। 309 पर जाके उन 7 विकेट गिरा था इंडिया को, और इंडिया ने बनाया 336। ठीक है। फिर सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उसके दम पे इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता था। ठीक है। और वो भी शेयर ब्रिलियंस थी ऋषभ पंत की। हम्म। रन और किसी के नहीं आए थे। शेयर ब्रिलियंस थी ऋषभ पंत की। और आप कह सकते हैं कि टू एन एक्सटेंट पुजारा ने भी अच्छा काम किया था। शुभमन गिल ने तो खैर उस जॉब को किया था कंप्लीट, क्योंकि 326 रन ऐसे चेज हो भी नहीं जाते। वहां पे रोहित शर्मा नहीं चले थे। हाँ, रोहित शर्मा वहां पर भी नहीं चले थे, आपको याद होगा। आई थिंक कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब गए थे तो आई थिंक इंडिया 4 पर कोई आउट नहीं था, और अगले दिन जब आए थे तो रोहित शर्मा आते आउट हो गए थे। हम्म। जल्दी आउट हो गए थे। क्योंकि बात पता है क्या चल रही थी, बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। बात ये थी ना कि उस टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 300 प्लस चेस करने थे, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत दिमाग से किया था। टीम इंडिया गई थी जीतने के लिए, मतलब उन्होंने बोला था अगर रन नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। ये पिच ऐसी नहीं कि आप यहाँ ड्रॉ कर जाओ टेस्ट मैच। आपको यहाँ खेलना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां चेस होते हुए अच्छे रन आए थे। शुभमन गिल ने देखिए। टाप को बैकफुट पे जो चौके मारे थे ना, वहां पे कमेंटेटर, जो इंग्लिश कमेंटेटर थे, मैं यहाँ के हाँ कमेंटेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश कमेंटेटर की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे उन्होंने गिल की बहुत अच्छी तारीफ करी थी। हाँ, एक्चुअली लेकिन देखिए, जहां पे आपने कहा ना कि वो मैच ड्रॉ ही हो सकता, वो ड्रॉ भी हो सकता था। पुजारा ने 211 बॉलें खेल ली थी। वो 200। ड्रॉ भी हो जाता वो मैच। 211 बॉलें मतलब करीब करीब 35 ओवर तो पुजारा ने खेल यही लिए थे। तो बात अच्छी थी पुजारा के अंदर की वो टिकना जानते, तो सामने वाले प्लेयर को उनके साथ। अच्छा, एक मैं बात बोलता हूँ, ऋषभ पंत ने भी ये बात कबूली है कि उनकी इनिंग में पुजारा का बहुत हमेशा हाथ रहा है, क्योंकि पुजारा एंड से उनको समझाते थे और पुजारा एक छोर संभाले रहते थे। अब वो दिक्कत आ रही ऋषभ हाँ, पंत। ये बड़ा फायदा होता था पुजारा के साथ ना। ये फायदा होता था कि वो एक छोर पकड़ के बैटिंग करते रहते थे। अब इस अब टीम में वो वो है खिलाड़ी कि कोई नहीं दूसरा है ना छोर जो। सेफ नहीं। हाँ।
सेफ नहीं है दूसरा छोर। देखिए विराट कोहली आते हैं, उनका तो ऐसा होता है वो किसी बॉल पे आउट हो सकते हैं। बात तो सही है। ठीक। अम, जब वो फर्स्ट देखिए आप पर्थ वाली अगर उनकी इनिंग देखें ना, तो उस इनिंग को आप बहुत ज्यादा रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तब आई थी जब इंडिया प्रॉब्लम में नहीं थी। आपको मैं एक बात बताऊं, जब 275 पे 2 था इंडिया, ठीक है, अगर उसके बाद इंडिया बिना कुछ किए भी डिक्लेयर करता ना अपनी इनिंग, तब भी ऑस्ट्रेलिया से वो रन ना बनते उस विकेट पे। बात तो सही है। अच्छा, मैं थर्ड टेस्ट से एक बात बता दूं, प्लेइंग 11 जल्दी से बता दीजिए तरुण आप। प्लेइंग 11 में देखिए बैटिंग ऑर्डर से शुरू करें तो शायद इस बार रोहित ओपन करेंगे। बिल्कुल सही, करना ही चाहिए। लेकिन वो पिछले मैच में नीचे को खेले फिर। अब वो, अब क्या वो अब गलत थे या वो अब गलत है? मुझे तो लगता है तब गलत थे, कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने बैटिंग पे। कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, आई थिंक, जो मुझे लग रहा है। आई थिंक ये उनका डेस्परेट मूव है, और उनको भी ये वाली बात पता है कि इस सीरीज के बाद उनका इंडिया खेलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो अपना अपने करियर का आखिरी फेज देख रहे हैं, और उन वो भी रन्स के लिए बहुत डेस्परेट है। 7 ईयर्स के हो चुके हैं रोहित, और बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं उन्होंने, बहुत चीजें देख ली हैं। बस वही है कि जो भी है, जितनी क्रिकेट खेले अच्छा खेले। तो 17 साल वो खेल चुके हैं ऑलरेडी। प्लस ऑलरेडी खेल चुके हैं। आप फिर जल्दी से प्लेइंग 11 बता दीजिए। जी, तो रोहित शर्मा खेलेंगे, शुभमन गिल, जायसवाल जायसवाल आई थिंक रोहित और जायसवाल ही ओपन करेंगे। शुभमन गिल नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, ऋषभ पंत अगेन नंबर 5, नंबर 6 केएल राहुल। अगर ऑब्वियसली पोजीशन स्वैप करते हैं तो केएल राहुल नंबर 6 हो जाएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7। आई थिंक नीतीश रेड्डी को खिलाया जाएगा। लेकिन इंडिया को यह भी देखना होगा कि जो अर्ली थर्ट ये जो क्विक 30s क्विक 40s इसकी जो इतनी तारीफ की जाती है ना, ये भी आपको सोच सोच के चलना होगा। आज मैंने देखा मार्नस लबुशेन भी 140 की पेस हिट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया फिर भी उन्हें ऑलराउंडर नहीं मानता। तो इंडिया को भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि किसी को इतनी जल्दी सर पे ना चढ़ा लिया जाए कि उसके 40s भी इतने अच्छे लगने लगे। मानस तो लबुशेन बोला आपने? मार्नस लबुशेन भी 140 की पेस हिट करते हैं। हम्म। अब नंबर 8 पर आई थिंक कि नंबर 8 पर इस बार आपको अश्विन की जगह सुंदर भी देख सकते हैं। अश्विन, ये पता है, ये जो मूव है ना तरुण, ये मूव मुझे अच्छा लगेगा अगर अगर सुंदर इस पिच पे खेलते हैं। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को इस पिच का अनुभव है, दोनों उन्होंने दोनों इनिंग में बैटिंग करी है, और अच्छी बैटिंग करी है। तो उनको इस ग्राउंड का अनुभव तो है। हाँ, विकेट कैसा होगा ये नहीं पता। अब ये देखना है, क्योंकि सुंदर को खेलना चाहिए। सीधी सीधी बात है। ब्रिस्बेन का विकेट देखते हैं कैसा होता है। आई थिंक स्पाइसी विकेट हो सकता है, ग्रीन विकेट एकदम 3 विकेट इंडिया हो के लिए सकता है। बहुत इंडिया के लिए बहुत रेयर है कि इंडिया यहाँ अगर अच्छा कर गया, तो फिर इंडिया को शायद बैकफुट पे ढकेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो, सिडनी सिडनी अगर में बारिश होती है, अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीतता, अगर एमसीजी बचा ले जाता, तो 2-1 पे सीरीज या 2-2 पे खत्म होगी सीरीज ये। देखिए बारिश होने का मतलब ये नहीं कि बारिश होने का मतलब ये नहीं मैच ड्रॉ हो जाएगा। आपको आप याद कीजिए, पहला टेस्ट मैच भी 5 दिन नहीं चला, ये वाला टेस्ट मैच भी 2 दिन एक सेशन में खत्म हुआ है। आपको ये देखना होगा इंडिया बैटिंग। बारिश भी ना, देखिए ऐसा नहीं सिडनी में बारिश ही होती रहती है। सिडनी में अगर आप लास्ट टेस्ट मैच भी उठाकर देखें तो उसमें भी बारिश हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, एक लेकिन बात इंडिया, और है ना, एक बात ये भी ना, हाँ, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते इंडिया ही जीतेगा। क्योंकि पता है दिक्कत है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेल रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया पहले दूसरे दिन, अब वो टीम नहीं है कि आप को आ जाओ मार के चले जाओ आसानी से। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है। वो फाइटर है। देखिए वो इतनी आसानी से देंगे भी नहीं। वो पूरी लड़ाई करेंगे। उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने जो भी टीम आई है कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। और जब भी उनके पास अच्छी टीम हुई है ना, उन्होंने हर टीम से फाइट करी है। बात तो सही है। तो चाहे वो वो, चाहे वो इंग्लैंड इंग्लैंड ने 2011 में किया हो, और हाँ, साउथ उस अफ्रीका। टाइम पे उनकी टीम अच्छी नहीं थी, उनकी बॉलिंग ही तो नहीं थी। इंग्लैंड उस सीरीज में बात करूं, इंग्लैंड 3-1 से मार के गया था ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि ना देखिए उनके पास कोई बॉलर ही नहीं था। ना ब्ली थे, ना मैगरा थे, ना और कोई बॉलर था जो मतलब उनके लिए अच्छी बॉलिंग कर पाता। बस शेन वॉर्न भी तब तक दिक्कत ये ना जीत कि पे थे। इंग्लैंड की टीम में भी आप देखिए उस सीरीज में, जैसा कि आपने मुझे बताया भी, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी। कि मुझे पता नहीं था लेस्टर कुक मैन ऑफ द सीरीज बने थे। मैंने तीसरा टेस्ट देखा था, हाँ, जोनाथन ट्रॉस बहुत कमाई करी थी।
टाइम पे इंग्लैंड की केविन बैटिंग पीटरसन अलग ही लेवल की इंग्लैंड की टीम थी वो। 600 रन बना रहे थे, 600 रन, 500 रन, 700 रन तक वहां पे जा रहे थे वो लोग। तो मतलब वो तो बैटिंग, इंग्लैंड ने ऐसी बैटिंग करी थी कि ऑस्ट्रेलिया कहीं था ही नहीं उस सीरीज और में। तो फिर आप देखिए उसके बाद 2013 में मिचेल जॉनसन ने किस तरह से डरा के इंग्लैंड को हराया था। 0 to 0, मतलब वो वाकई में, अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर तो वो वीडियो भी है, फ्रॉम 0 to 0। तो किस तरह मिचेल से ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल जीता। जॉनसन ने तो कहा था आओ मारो और दम हो तो मार के दिखाओ। ये हाँ, टैगलाइन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो ये टैगलाइन थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर की उस समय। डरा आप दिया, देखिए, डराया। आप देखिए वो अपनी, वो एशेज उनकी पूरी तरह लूज हो चुकी थी। 2007 में वो 5-0 जीते थे जब उनके पास अच्छी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद वो जब 3-1 से हारे, फिर फिर इंग्लैंड में जाके वहां पे जाके मार खाई, फिर जब जाकर उन्होंने 2014 में सीरीज जीती, आप लगा लीजिए तब से लेके अब तक एशेज उनके पास ही। आई थिंक 2015 वाला वो टूर हारे थे। 2016 वाला टूर साउथ अफ्रीका इनको हरा के गया था। के बाद आई थिंक 2010 के बाद कभी इंग्लैंड वहां पे सीरीज जीत नहीं पाया आज तक। 15 साल हो गए हैं इंग्लैंड को भी। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड टीम, अगर उनकी बॉलिंग चल गई, मजा भी आता है मतलब पता है। बैटिंग मैं कोलैप्स हो जो गई। वर्ल्ड क्रिकेट में बात करूं तो जो एक हवा रहता था इंडिया पाकिस्तान का, आज वो अगर ऑस्ट्रेलिया से आप खेलने जाते हो ना तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सच बताऊं। वहां पे अगर आप उनको फाइट करते हो ना तो आप मीडिया में छाते हो। विराट कोहली आज वहां के ही वहां पे मीडिया में बच्चे बच्चों को मालूम है विराट कोहली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से करती है। भले आप देखिए ट्रेविस हेड और सिराज में जो कहा सुनी हुई, ऑस्ट्रेलियन टीम में उन्होंने बू मतलब जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऑडियंस ने जो वहां पे उनको बू का एक साइन दिया, उसके बाद वहां के मीडिया वालों ने सिराज के बारे में बोला भी था। तो उसमें से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कि उन्होंने एक बात भी बोली कि सिराज ए गुड प्लेयर और हम उनकी तारीफ करते हैं, बट जो चीज इंसिडेंस हुआ मुझे कहीं कहीं लगता है वो नहीं होना चाहिए था। सिराज, आई थिंक सिराज की इसमें मैं गलती थोड़ी ज्यादा मानूंगा, बिकॉज 140 रन पे प्लेयर अगर आउट होके जा भी रहा, अगर आप उसे गालियां दे रहे हो उस टाइम पर, आपको गाली देनी थी तो बहुत जल्दी देनी थी आपको। हाँ, आपको गाली देनी चाहिए कि जब ट्रेविस हेड आया था बैटिंग करना, आप उसी टाइम पर उसे गालियां बकनी शुरू जो कर। ऑस्ट्रेलिया करता है सीधी सीधी बात है वो। ट्रेविस हेड भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी जानते हैं कि जब लेग आप ये देखिए जब स्लिप पे खड़े होते हैं या लेग स्लिप पे खड़े होते हैं तो स्लिप पॉइंट में खड़े होते हैं वो कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं। देखिए ये ना, इसमें कोई दूध का धुला होने वाली कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये स्लेजिंग है। ये सही बात। स्लेजिंग क्या होता है कि हम किसी को उकसा रहे हैं, किसी प्लेयर से हम कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं कि वो फील्ड पे एक्साइटेड होके कुछ गलत एक्शन करे। इसमें दूध का धुला होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये था कि आपको सिराज को आते ही स्लेज करना चाहिए था, अगर उन्हें ट्रेविस हेड को स्लेज करना था तो। आप 140 रन खा के जा रहे हो, उससे चौके छक्के खा के जा रहे हो, आपने से 2 गालियां दे भी दी तो क्या हो जाएगा? गेम तो वो आपसे छीन के ले गया। ठीक है। 180 रन की बहुत ज्यादा होती है, हम्म। तो गेम तो वो आपसे छीन के ले ही गया था। हमने ठीक है, आप जितने मर्जी गाली दो। वॉशिंगटन सुंदर तक डिस्कस कर दिया था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा की जगह आकाशदीप। पक्का नहीं है, हर्षित राणा की जगह आकाशदीप कुछ पक्का नहीं है। नहीं, इस बार खेलेंगे लेकिन आकाश। होना चाहिए आकाशदीप को। नहीं, इस बार आकाशदीप। इस बार अगर आकाशदीप नहीं खेलते ना तो आप उनको चौथे टेस्ट में कहिए इंडिया आ जाइए। अब आप लेके जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप अरे ये वो अगर आपको, और मैं एक बार बता दूं, अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हारी तो ऑस्ट्रेलिया हम्म, वापसी नहीं करने देगा। लिख के रख लीजिए बात। मुझे भी यही लगता है, अगर इंडिया इस मैच में हारा और अगेन वही सेम बैटिंग की वजह से हारा, लाइक आपको मैं बता दूं, अभी 4 मैचेस में इंडिया ने 3 मैचेस में 180 रन, 150 रन, ठीक है, इस तरह के स्कोर बनाए हैं, और वो भी मैं जहां बता पे रहा इंडिया हूँ वनडे इंडिया हुआ था तब भी इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट है तरुण। अगर ये टीम इंडिया मैच हारा ना ऑस्ट्रेलिया खदेड़ देगा 4-1 से। मुझे भी यही लगता है कि अगर ये वाला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा, तो आप देखना वो फिर कम बैक नहीं करने देंगे, वो बहुत फिर डेंजरस हो फिर जाएंगे एक कि वो लंबा एक ट्रांजिशन होगा। लिफ्ट करने का। फिर एक लंबा ट्रांजिशन होगा क्योंकि टीम इंडिया वापसी फिर आप देखिए फिर आपको फिर नहीं, दो वो तो टेस्ट मैच जीतने हैं।
फिर 2 टेस्ट मैच जीतने, आपको लगता है बैटिंग लाइनअप से आप 2 टेस्ट मैच लगातार एंड में जीत पाओगे? देखिए, अगर इंडिया का देखिए बैटिंग फेलियर हम मानते हैं कि यहां से भी इंडिया एक और बार अंडर 200 ऑल आउट होगा, ये वो बैटिंग फेलियर ही होगा। इवन 250 में भी अगर देखें वो भी बैटिंग फेलियर ही है। अगर मान लीजिए इंडिया इस मैच में गावा में भी अगर अंडर 200 ऑल आउट होता है और ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच जीतता है, वो फिर आपको 200 क्रॉस करने ही देंगे पूरी सीरीज में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बात बहुत बहुत से एक तरह से ना ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में जो उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच जीता है ना, उन्होंने पर्थ की गलतियां ठीक अपनी कर ली हैं। अच्छा टेस्ट मैच जीते वो एडिलेड में। तो तरुण, अब इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं, और जितना हम लोग ने डिस्कस किया उतने हम लोग ने वैल्यूएबल पॉइंट डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो अब यही है कि टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है WTC के लिए ये मैच, एक सीरीज के लिए मैच। अगर यहां से टीम इंडिया सीरीज में जीतना है तो ये टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया के कॉन्फिडेंस की बात है, और दूसरा कॉन्फिडेंस की बात है। तीसरी बात, इंडिया के लिए अच्छी बात ये होगी वो WTC में बने रहेंगे, तो हमारी पूरी कवरेज बनी रहेगी इस मैच में। हमारे साथ आप बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।